अंजलि शर्मा जी मुंबई की एक जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 20 वर्षों से अंजलि जी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक लोगों के जीवन को सुखी बनाने में लगी हुई हैं। अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में उनके चाहने वालों की संख्या अत्यधिक है। टैरो रीडिंग के साथ साथ DLF, सीमेंस, बिस्लरी और रुया ग्रुप जैसी कंपनियों में उच्च पदों पर रह चुकी हैं वे। एयर होस्टेसेस, पायलट्स, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर्स, डायमंड मर्चेंट्स, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स और MD जैसे बड़े लोग उनके क्लाइंट्स हैं। वे लोगों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि करियर, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, विदेश यात्रा आदि में मार्गदर्शन करती हैं। तो चलिए मिलते हैं अंजलि शर्मा जी से। नमस्ते, मैं हूं अंजलि शर्मा, अवार्ड विनर टैरो रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और प्राणिक हीलर। सबसे पहले आपको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दशहरा के बारे में। हम सभी जानते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। यहाँ तक कि सभी जानते हैं, रामायण में भी, सीरियल में भी ये बताया गया है दशहरा के बारे में। अब तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी बताते हैं कि श्री राम ने रावण का वध किया था, इसी वजह से दशहरा मनाते हैं। जिस पर अपना हक न हो और उसे पाने की जिद हो तो महाभारत होती है, और जिस पर अपना हक हो वो सब कुछ त्याग दे तो रामायण होती है। रामायण हमारा एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और इससे हमें अपने लाइफ में लाइफ लेसन्स सीखने चाहिए। रावण को ज्ञान का अभिमान था और श्री राम को अभिमान का ज्ञान था। आज हम जानेंगे कि दशहरा से हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें बदला लेने की जो भावना है वो बिल्कुल अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। रावण ने यहाँ ये गलती की, उसने सुपर्णखा से पूछा ही नहीं कि लक्ष्मण जी ने उनकी नाक क्यों काटी। शायद रावण उस वक्त पूछ लेता सुपर्णखा से कि आपकी नाक क्यों काटी, तो उन्हें रीज़न पता चल जाता। लेकिन रावण ने कुछ नहीं सुना और उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि अब मुझे सीता का हरण करना है। तो हमें दशहरा से ये सीखना चाहिए कि बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, हमें ये सीखनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रूप हो। रावण को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। रावण को इसलिए अभिमान था क्योंकि रावण एक बहुत ही कुशल व्यापारी था, राजनीतिज्ञ था। उसे संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो महाज्ञानी था क्योंकि उसे 6 दर्शन शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसे पद पथ में महारत हासिल थी। पद पथ ये वेदों के पढ़ने का एक तरीका होता है। रावण को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा और अंक शास्त्र में भी बहुत अच्छी जानकारी थी। रावण को आयुर्वेदिक में भी बहुत अच्छी जानकारी थी। उन्होंने अर्क शास्त्र नाम की एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने अरुण संहिता नाम की एक किताब लिखी थी जो लाल किताब के नाम से फेमस हुई। उन्होंने शिव तांडव लिखा। रावण को बहुत ही अच्छा ज्ञान था। रावण ने मंदोदरी के कहने पर एक किताब लिखी जिसमें 100 स्त्री रोग और बाल चिकित्सा रोगों के इलाज के बारे में लिखा गया। रावण को रुद्र वीणा बहुत ही अच्छी बजानी आती थी और जब वो दुखी होता था तब वो रुद्र वीणा बजाया करता था। रावण को वायलिन का भी बहुत अच्छा ज्ञान था जिसे आज भी राजस्थान में रावण हत्था के नाम से बजाया जाता है। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका में के विस्तार में फैला हुआ था। रावण के बेटे जब मेघनाद का जन्म हुआ था तो उन्होंने सारे ग्रह ऐसे सजा लिए थे ताकि मेघनाद की मृत्यु न हो। लेकिन तभी शनि ग्रह ने अपनी चाल बदल ली और रावण ने क्रोधित होकर शनि के पैर पे गदा मारी और तब से शनि ग्रह लंगड़े हो गए। और तभी से ये कहा जाता है कि शनि ग्रह लंगड़े होने की वजह से सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं और ये
30 वर्ष में एक परिक्रमा पूरे करते हैं। सभी जानते हैं कि शनि देव जब क्रूर होते हैं तो बहुत ही क्रूर होते हैं। ऐसे क्रूर ग्रह को भी रावण ने अपने पैरों के नीचे रखा था। रावण को बहुत ही ज़्यादा अभिमान था। रावण ने अपने ही भाई कुबेर के साथ कुबेर का राज्य पाने के लिए उनसे युद्ध किया और उनको युद्ध में हरा के उनका राज्य भी हड़प लिया। कुबेर भगवान के पास एक पुष्पक विमान था। वो पुष्पक विमान उस जमाने में था, आज के ज़माने में हमारे यहाँ पे हवाई जहाज़ होते थे। वो पुष्पक विमान इतना ही अद्भुत था कि उसकी गति अपने आप चलती थी, वो स्वामी के इच्छा अनुसार चलता था और यात्रियों के हिसाब से वो छोटा या बड़ा भी उसे कर सकते थे। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से देवताएं भी रावण से डरने लगे थे। तो हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। रावण के घमंड की वजह से ही उनका वध हुआ। तीसरी बात यह है कि हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और सभी को समान समझना चाहिए। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। रावण मानव और वानर दोनों को ही तुच्छ समझते थे। रावण ने ब्रह्मा जी की बहुत ही तपस्या की थी और तपस्या करके उन्होंने वरदान मांगा कि उन्हें अमर होने का वरदान चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, तो ये वरदान नहीं मिल सकता, आप कोई और वरदान मांगिए। तो रावण मानव और वानर दोनों को ही तुच्छ समझता था, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु सिर्फ मानव या वानर के हाथ हो। और इसके अलावा भी उसने 2 वर और मांगे। दूसरा वर ये था कि उनकी मृत्यु ब्रह्मा जी के दिए हुए बाण से ही हो सकती है। और तीसरा रावण ने ये वरदान मांगा कि जो ब्रह्मा जी ने बाण दिया है उसी से उनके अगर नाभि में वार किया जाए तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि रावण मानव और वानर को तुच्छ समझते थे, जबकि श्री राम मानव थे और हनुमान जी की वानर की सेना थी और उनका वध मानव और वानर ने ही किया। इसीलिए कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तब श्री राम बार बार उनका सर काट देते थे और वहीं पे एक कृत्रिम सर उग आता था, क्योंकि रावण एक असुरी राक्षस था और उसके पास बहुत सारी कृत्रिम विद्याएं भी थी। जब श्री राम के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनको मारना, तब विभीषण जी ने उनको ये बात बताई, रावण का वध तभी हो सकता है जब ब्रह्मा जी के दिए हुए बाण से उन पर वार किया जाए और उनकी नाभि में वार किया जाए, तभी उनकी मृत्यु हो सकती। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि आप ज्योतिष बन के मंदोदरी के पास जाइए और ये पता लगाइए कि वो बाण कहाँ रखा है। हनुमान जी ने मंदोदरी से बातों ही बातों में ये बात से पता लगा लिया कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ बाण कहाँ रखा है। उन्होंने मंदोदरी से कहा कि जो ब्रह्मा जी का बाण है उसी से रावण की मृत्यु होने वाली है, तो वो बाण उन्हें दे दिया जाए जिससे रावण की मृत्यु ना हो। मंदोदरी ने यही सोचकर ये बाण हनुमान जी को सौंप दिया और हनुमान जी ने वो बाण श्री राम को सौंपा और उसी बाण से श्री राम ने रावण के नाभि में वार करके उनका वध किया। चौथी बात हमें ये सीखनी चाहिए कि चाहे कोई कितना भी शत्रु हो या कितना भी मित्र हो, लेकिन अगर उसमें अच्छाइयाँ है तो वो अच्छाइयाँ हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। जब रावण का अंतिम वक्त आ गया था और वो अंतिम सांसें गिन रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाइए, क्योंकि रावण महाज्ञानी है और उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि उस जैसा ज्ञानी तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो जब लक्ष्मण जी रावण के पास पहुँचे तो वो उनके सर के पास खड़े थे, तो रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण जी श्री राम के पास आए और उन्होंने कहा कि रावण ने तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि इस वक्त वो आपके गुरु हैं, तो गुरु के चरणों की तरफ आपको खड़ा रहना चाहिए, सर की तरफ नहीं।
और तभी से ये प्रथा चली आई है कि हम हमेशा गुरु के चरणों में बैठते हैं या गुरु के चरणों छू कर ही हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और तब रावण ने लक्ष्मण को कहा कि पहले आप ये बताइए कि मेरा वध किस वजह से हुआ, तभी मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपका वध किस वजह से हुआ। रावण ने उन्हें समझाया कि उनके पास सोने की लंका थी, जबकि श्री राम के पास तो कुटिया थी। उनके पास महाविशाल सेना थी, पर राम के पास तो सिर्फ वानरों की सेना थी। लेकिन रावण ने यह कबूल किया कि वो चरित्रहीन था, और रावण ने कहा क्योंकि राम चरित्रवान थे, इस कारण की वजह से उनका वध हुआ। और रावण ने उनको ये भी समझाया कि हमेशा हमें अपनों को और अपने रिश्तों को हमेशा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उनको अपने साथ रख के चलना चाहिए। तो हमें चौथी बात ये सीखनी चाहिए कि जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। रावण ने ज्ञान के अभिमान में अपने ही विभीषण भाई को अपने राज्य से निकाल दिया था। अगर वो अपने भाई को अपने साथ रखता तो शायद उसकी मृत्यु ना होती। और विभीषण ने ही श्री राम के पास जाके ये बताया था कि रावण का वध कैसे हो सकता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपनों को, चाहे पैसों के लिए हो या चाहे प्रॉपर्टी के लिए हो, अपनों को अलग नहीं करना चाहिए और उनको उनका हक देना चाहिए। रावण ने कुबेर का भी राज्य हड़प कर लिया था, रावण ने विभीषण को भी निकाल लिया था, क्योंकि उन्हें तीनों लोकों में अपना डंका बजाना था। उनको ये साबित करना था कि उनसे ज़्यादा ताकतवर या उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। तो हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हमें अपनों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास कितने ही राज्य हो, कितने ही साम्राज्य हो, कितनी ही प्रॉपर्टी हो, जब आपके अपने ही आपके साथ नहीं होंगे तो आप कोई सेलिब्रेशन भी कैसे करेंगे। पांचवी बात, हमें चरित्रहीनता के बारे में सीखनी चाहिए। मुझे वो दो पंक्तियाँ याद आती है कि हे राम तेरे युग का रावण अच्छा था, हे राम तेरे युग का रावण अच्छा था, कम से कम अपने 10 सर तो बाहर रखता था। क्योंकि अगर चरित्रहीनता की बात करें तो आज के कलयुग में भी हम कई लोगों को ऐसे देखते हैं जो मैरिड होते हुए भी मैट्रिमोनियल साइट पे अपना अनमैरिड प्रोफाइल बना देते हैं, लड़कियों को झांसा देते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसा देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्नी होती है, जिनकी बेटी होती है, अपनी ही बेटी की उम्र की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जो धनवान होते हैं अपने धन के दम पर या किसी लड़की को करियर बनाने के लिए वो उनको झांसा देते हैं। यही एक चरित्रहीनता का उदाहरण है कि हम रावण के लिए कहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में, आज के कलयुग में भी ऐसे लोग हैं। तो इनको ये सीखना चाहिए कि जब रावण जितना शक्तिशाली इंसान का भी वध चरित्रहीनता के साथ हो सकता है, और रावण ने खुद ने भी ये कबूल किया था कि इसी आदत की वजह से उनका वध हुआ है। हमें रावण से ये भी सीखना चाहिए कि उसने हमेशा नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी देखी है। जब रावण की अंतिम सांसें चल रही थी और मंदोदरी उनके पास आकर रो रही थी, तब रावण ने उनसे कहा कि तू क्यों रो रही है। तो इस युग में जब जब राम का नाम लिया जाएगा तब तब रावण का भी नाम लिया जाएगा। तो हमें ये सीखना चाहिए कि भले ही श्री राम और रावण के बीच में शत्रुता थी, लेकिन मरते वक्त रावण ने इस बात का उसको एहसास हुआ था कि श्री राम ने जब उनका वध किया तो वो भी हमेशा अमर हो गया, और श्री राम के साथ हमेशा ही रावण का नाम लोग याद रखेंगे। चलिए जानते हैं कि दशहरा को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, और इस दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको भी दशहरा का बहुत अच्छा फल मिले। रावण के दहन के बाद जो राख होती है उसे आपको अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि इसे विजयादशमी का पर्व माना जाता है। तो जब वो राख आप अपने घर में रखते हैं तो आपकी लाइफ में भी आप विजयी होते हैं। दशहरा के दिन मीठा खाना चाहिए और मीठा बांटना चाहिए। दशहरा के दिन अस्त्रों और शस्त्रों की पूजा की जाती है।
दशहरा के दिन विद्या आरंभ का भी दिन माना जाता है और इस दिन कितने लोग बच्चों को पेन और पेंसिल बांटते हैं। इस दिन कितने लोग ऑफिस का उद्घाटन करते हैं, नई शोरूम का उद्घाटन करते हैं। इस दिन नामकरण भी रखा जाता है। क्योंकि यह विजयादशमी का पर्व है तो इस दिन आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको विजय प्राप्त होती है। ये भी कहा जाता है कि शमी के पत्तों को आपके बुजुर्गों को देना चाहिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में खुशी आए और आप सक्सेसफुल हों और आप विजयी हों। दशहरा के दिन सुंदर कांड का पाठ पढ़ना चाहिए, राम स्तोत्र का पाठ पढ़ना चाहिए और दशहरा के दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र को एनर्जाइज करके अपने मंदिर में रखना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दशहरा के बारे में और मैं ये आशा करती हूँ कि ये एपिसोड से आप लाइफ को जीने की कुछ लाइफ लेसन्स जरूर सीखे होंगे, क्योंकि रामायण हमारा एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। मैं अंजलि शर्मा आपको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस एपिसोड से अपने लाइफ लेसन्स जरूर कुछ सीखेंगे।